गणित कक्षा 6 बीजीय व्यंजक। देखिए इसमें हम लोग अभ्यास 6A हल करेंगे। जितने भी इसके सवाल हैं सभी हम हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमको जानना यह होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई चर या अचर संख्या, अब हमको चर या अचर संख्या क्या होती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम चर और अचर संख्या के बारे में जान लेते हैं। चर और अचर संख्या कौन सी होती हैं। देखिए चर जितने भी हमारे लेटर होते हैं वो सभी चर राशि के अंतर्गत आते हैं, और अचर राशि में जितने भी नंबर हैं, संख्याएं हैं, वे सभी अचर राशि के अंतर्गत आती हैं। जैसे ये नंबर हैं, संख्याएं हैं, ये सभी अचर राशि हैं, और ये लेटर हैं ABC, X, Y, Z, ये सभी चर राशि के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर। मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने का मतलब यह होता है कि इन चर अथवा अचर राशियों के साथ में कोई भी गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों का प्रयोग हो सकता है। जैसे गुणन का हो सकता है, या भाग का हो सकता है, या फिर माइनस का हो सकता है। तो ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं बीजीय व्यंजक के। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5p² क्यू माइनस 4p² देखिए यहाँ पर 5p² क्यू माइनस 4p² यहाँ पर देखिए ये नंबर दिए गए हैं, इसमें 5 है और 4 है। ये जो संख्याएं दी गई हैं, अंक दिए गए हैं, ये हमारे अचर राशि के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से p² है, q है, और इसमें भी pq² है, ये चर राशि में आते हैं। और इसमें देखिए माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ है, इसलिए यह एक बीजीय व्यंजक है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और इनके पदों को लिखने के लिए कहा गया है। अभी हम बीजीय व्यंजक के बारे में जान चुके हैं और पद क्या होते हैं ये नहीं जानते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि पद किसे कहते हैं। देखिए पद किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, इसमें 5 एक आंकिक संख्या है और x अक्षर संख्या है। इनके ही गुणनफल या फिर भागफल को पद कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक के एक खंड को पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं, 5x एक खंड ये हो गया और 6 एक ये हो गया, तो इसमें 2 पद हैं। और इसमें देखिए a², इसमें एक खंड ये हो गया, -3ab एक खंड ये हो गया, और -4 एक खंड ये हो गया। तो इसमें इस तरह से 3 पद हैं। तो ये पद होते हैं। चलिए अब हम इन व्यंजकों के पदों को लिख लेते हैं। इसमें देखिए इस व्यंजक में 5x + 6 में पद हैं 5x, एक तो यह पद हो गया, और दूसरा 6 है, एक ये पद हो गया। दूसरे में देखिए a² -3ab - 4 इस व्यंजक में पद हैं a² -3ab और -4, ये इसके पद हैं। तीसरे में देखिए, तीसरे में पद हैं 4ax, इतना एक साथ में है,
तो एक पद यह हो गया और इधर 6 एक पद यह हो गया। इसके बाद चौथे में देखिए एक्स स्क्वायर यह एक पद हो गया। इसी तरह से -3x एक पद ये हो गया और -7 एक पद ये हो गया। आगे पाँचवें में 5a यह एक पद हो गया और कॉमा -b एक पद ये हो गया। एक्स स्क्वायर में देखिए कितने पद हैं, इसमें कोई निशान नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह एक्स स्क्वायर ही पद है, इसमें एक ही पद है। अब देखिए अगला 7वां सवाल है, एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है। इसमें देखिए गुणांक पूछा गया है। गुणांक क्या होता है? तो गुणांक वह होता है जब किसी भी अक्षर संख्या के साथ में कोई आंकिक संख्या होती है तो वह उस अक्षर संख्या का गुणांक कहलाता है। इस 8वें सवाल में भी यही पूछा गया है, गुणांक ही। और ये 9वां सवाल है, इसमें भी गुणांक लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए इन सभी को हम कॉपी पर लिख लेते हैं। देखिए एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है, तो यहाँ पर अक्षर संख्या के साथ में कोई भी आंकिक संख्या नहीं है, तो यहाँ पर इनका गुणांक 1 है। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स वाई जेड का गुणांक 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगले 8वें सवाल में देखिए -3y² में वाई स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर ये है और ये अक्षर संख्या है, इसके साथ में -3 है, ये एक आंकिक संख्या है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक -3 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे -3 वाई स्क्वायर का गुणांक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए 9वां सवाल है -2/3 एक्स वाई स्क्वायर में -2/3 का गुणांक है। यानी कि अब जो ये आंकिक संख्या दी गई है -2/3, ये किसका गुणांक है? तो यहाँ पर अक्षर संख्याएं भी दी गई हैं इस बीजीय व्यंजक में एक्स वाई स्क्वायर, तो -2/3 एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला 10वां सवाल है, निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य? सत्य असत्य इनमें लिखना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है 8x² वाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक 8 है, इसमें ये सत्य है या असत्य है पूछा गया है। तो ये तो हो गई हमारी अक्षर संख्या और इसके साथ में आंकिक संख्या 8 है, तो यह सही है, यहाँ पर लिख देंगे सत्य। इसके बाद देखिए अगला दूसरा 1/6 एक्स वाई जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ पर देखिए इसका गुणांक जो अक्षर संख्याएं दी गई हैं इनका गुणांक इसमें 1/6 है, लेकिन यहाँ पर 1 दिखाया गया है, तो यह असत्य है। यहाँ पर हम असत्य लिख देंगे, असत्य। तो इस तरह से हमारी ये अभ्यास 6 से समाप्त होती है। इसके बाद हम अगली अभ्यास अगले वीडियो में बताएंगे।